हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्राम्स का डे नंबर 19। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला। तो आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है ये क्या बोल रहा है कि भैया हम लोग को एक क्या करना है, लिखना है। क्या लिखना है? पाइथन प्रोग्राम। क्या लिखना है? पाइथन प्रोग्राम लिखना। और इसमें क्या करना? फाइंड करना। क्या फाइंड करना? सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इन अ लिस्ट। हम बोले क्या कि मेरे पास एक लिस्ट है, इसके अंदर डेटा रखे 10 20 40 और बोले 50 है और बोले 30 है 90 है। ठीक, इसके अंदर में ये सारे डेटा रखा हुआ, ये क्या हमारा एक लिस्ट है और इसके अंदर ये सारा डेटा रखा हुआ। अब हमको क्या करना है? सेकेंड लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना है कि इस लिस्ट में सबसे बड़ा के बाद यानी कि सेकेंड बड़ा नंबर कौन सा है। तो बोलेंगे 10 20 40 50 30 90। तो ये जो मेरा 90 है ये सबसे बड़ा नंबर, हमको सेकेंड लार्जेस्ट चाहिए। यानी कि इससे छोटा नंबर कौन है? 50 है। तो हमारा जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर होगा वो 50 होगा। तो हम लोग आउटपुट में देने वाले हैं क्या? 50। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये लॉजिक को हम लोग समझने वाले हैं। हम लोग चेक करेंगे भैया बड़ा नंबर, ठीक, और बोलेंगे जो भी बड़ा नंबर है उसको पहले रखो कोई वेरिएबल में, और कोई इससे भी बड़ा मिल रहा है तो जो बड़ा नंबर पहले वेरिएबल में रखा हुआ था उसको शिफ्ट करो दूसरे वेरिएबल में, जिसको बोलेंगे ये सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है। गॉट इट? यहां से अच्छा हम लोग को प्रोग्रामिंग करने में समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग वीएस कोड ओपन करके वहां पे डायरेक्ट कोड ही करके समझते हैं कि भैया हम लोग को जब फाइंड करना हो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग चाहते हैं क्या कि फंक्शन बना के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। चलिए कोई बात नहीं, बना सकते फंक्शन। बोले डेफिनेशन, तब बोले क्या? SEC। ठीक है भैया, इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? तो एक लिस्ट लेने वाले हैं। तो बोले नम1, या हम लोग लिस्ट ले लेते हैं। तो बोले लिस्ट 1 करके हम लोग एक क्या ले लिए? वेरिएबल ले लिए। इसके अंदर हमारा लिस्ट आएगा और उसी लिस्ट में से हमको क्या करना है? फाइंड करना है। क्या फाइंड करना भैया? तो हम लोग को सेकेंड लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना है। उसके लिए अब पूरा का पूरा प्रोसेस लिखना। तो हम लोग पहले दो वेरिएबल बनाएंगे, बोलेंगे एक num1 और इसके अंदर में असाइन करो भैया ये जो मेरा लिस्ट है, क्या है? लिस्ट है, इसका 0 इंडेक्स का वैल्यू रख दो। तो हम लोग बोले ठीक है, फिर से इसको कॉपी किए और पेस्ट किए। अब बोले num2। दो वेरिएबल हम लोग क्रिएट किए, एक वेरिएबल बोले num1, दूसरा बोले num2। ये जो मेरा num1 वेरिएबल है इसके अंदर हाईएस्ट यानी कि लार्जेस्ट नंबर रहने वाला, लिस्ट के अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो रहेगा num1 के अंदर में, और num2 के अंदर में कौन सा डेटा रहेगा? सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। num2 के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट नंबर और num1 के अंदर एकदम फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर आने वाले यानी कि सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे भैया एक लूप लगाओ। तो बोलेंगे लूप लगा लेना, फॉर लूप। वेरिएबल बनाए जिसका नाम रखे आइटम। अब बोले इन। अब हम लोग लेंगे लिस्ट, लिस्ट 1 लिए, कॉलन लगाए। अब बोलेंगे क्या कि लिस्ट में से एक डेटा निकालो। जो डेटा निकला वो नम के अंदर में, तो पहला डेटा num1 और num2 के अंदर रखा हुआ। हम बोलेंगे इफ। इफ क्या करेगा? एक कंडीशन लगाएंगे, बोलेंगे ये जो मेरा num1 है ये छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए भैया? तो बोलेंगे आइटम से, और ऐसा है तभी इफ का ब्लॉक चलना चाहिए। क्या बोले? फॉर लूप लगाए, मेरा जो लिस्ट है उसमें से एक एक एलिमेंट निकाल ले, और वो एलिमेंट को चेक कर रहे हैं कि जो मेरा num1 के अंदर डेटा रखा हुआ है वो num1 का वैल्यू जो आइटम है उससे छोटा होना चाहिए, और ऐसा है तो हम बोलेंगे क्या कि पहले num2 के अंदर असाइन कर दो num1 का डेटा। क्या बोले? num2 के अंदर असाइन करना num1 का डेटा, उसके बाद बोले कि num1 के अंदर असाइन कर दो आइटम। अब देखिए कि जब भी हम लोग num1 के अंदर में आइटम असाइन कर रहे तो जो आइटम होगा वो num1 से बड़ा होगा, और num1 से बड़ा होगा तो मतलब कि हम लोग बात करें तो जो num1 से बड़ा है तो वो मान लीजिए कि num1 से जो बड़ा है वो पहला बड़ा हो गया, तो सेकेंड वाला बड़ा जो num1 के अंदर में वो होगा। तो इसी के लिए इसको num2 वेरिएबल के अंदर में हम लोग रख दिए, बस हो गया। इसमें इतना ही काम करना, लास्ट में हम लोग को रिटर्न कर देना। रिटर्न में क्या करना भैया? num2 को।
num2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू रहने वाला है वो num2 के अंदर ही रहने वाला, तो इसलिए हम लोग रिटर्न कर रहे हैं num2 को। अब इसके लिए हम लोग को इसको कॉल भी करके देख सकते हैं, तो बोलेंगे कॉल कीजिए और जो भी वैल्यू आएगा उसको प्रिंट कर दीजिए, तो हम लोग सीधे लिखे प्रिंट और इसके अंदर से हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है भैया, तो चलिए कॉल कर लेते हैं। अब बोलेंगे क्या कि यहां पे लगा लो पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हमको डेटा देना, क्यों, क्योंकि हम लोग लिस्ट पास करना चाहते हैं। बोले ठीक है 10 ले लो, 20 55 40 66 90 85 10 50। ठीक, इसमें सबसे बड़ा नंबर है 150। अब इसके बाद यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट नंबर का बात करें तो वो है 90। तो इसको रन कर रहे हैं और देख रहे हैं 90 प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा। तो चलिए इसको रन किए, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर को प्रिंट कर पा रहा है। यानी कि हम लोग जो फंक्शन क्रिएट किए इसके मदद से लिस्ट के अंदर में जो भी सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू है उसको प्रिंट कर पा रहे हैं, यानी कि फाइंड कर पा रहे हैं। गॉट इट। तो इस प्रॉब्लम में कोई भी आपको दिक्कत होगा या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा कि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।